में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने, एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में। न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतलब लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक्त ताईं 6 सालनि में। 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आप करो तो मैं बताऊं। आपका सवाल मैं खुद ही उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने शिवसेना क्यों ज्वाइन की, जबकि पहले से ही मैं शिवसेना के खिलाफ था। आपका यही कहना है ना। शिवसेना ज्वाइन करने का कारण मेरा शहर है, मेरे शहरवासी है। मुझे शहर की डेवलपमेंट चाहिए। पावर से ज़्यादा मुझे डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। जहां मैं पैदा हुआ, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में पैदा हुआ। आज पप्पू कालानी यहाँ तक पहुँचे हैं तो कारण मेरा शहर सबसे आगे है। शहर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे शहर की डेवलपमेंट चाहिए। वही एक कारण है कि मैंने शिवसेना तीर कमान हाथ में लिया। नहीं तो पहले से ही तीर कमान के साथ में मेरी कभी लगी नहीं। मगर अभी का वक्त बहुत अलग है। वो 80s का और अभी के वक्त में 45 साल हो गए। अभी का वक्त बहुत अलग है। अभी भाईचारे का खेल चल रहा है कि डर नहीं हो, भाईचारा हो। सिंधी नॉन सिंधीज का वो पहले जैसी बात नहीं रही है। सिंधी और नॉन सिंधीज अभी एक हो गए हैं, तो डर वाली बात नहीं होनी चाहिए। शिवसेना ज्वाइन करने का कारण ये था कि मेरे शहर का विकास हो और वो डिपार्टमेंट हमारे एकनाथ शिंदे साहब के पास है। सर, शहरवासी भी जानना चाहेंगे पप्पू कालानी के मन में शहर के प्रति क्या विजन है? हाँ, तो सबसे पहले जो ये है कि रीडेवलपमेंट का इशू है, वो और कोई नहीं छुड़ा सकता है हमारे शहर का, और कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है एक्सेप्ट जो डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे जी के पास है। आपको पता नहीं होगा, जो लोग बिल्डिंग्स में रहते थे 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, ऐसे बड़े लोगों को भी, परिवार को भी मैंने इन दिनों में रेंट पे रहते हुए देखा है। कुछ लोग अंबरनाथ चले गए, कुछ लोग कल्याण गए, कुछ लोग तो झोपड़पट्टी में भी रहे हैं। जो लोग फ्लैट में रहते थे, रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो वो सबसे बड़ा कारण है कि मैंने एकनाथ शिंदे साहब को तीर कमान को हाथ में लिया है। और वो डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे साहब के पास होने की वजह से एक। दूसरा, हमारा जो पालक मंत्री है, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो हमारे एकनाथ शिंदे जी है। हमारे शहर की जो बजट है बहुत लिमिटेड है। हमारा शहर विकास तब करेगा जब उन पैसे होंगे। वो फंड्स हमको DPDC से आ सकता है, फंड्स हमको MMRDA के थ्रू आ सकता है। वो दोनों चीज़ें एकनाथ शिंदे साहब के पास है। और थर्ड, हमारा जो खासदार है वो भी हमारी एरिया का है। दिल्ली से जो फंड्स चाहिए वो भी हमको खासदार दे सकता है, और दिया भी है पास्ट में। आप लोगों को मालूम है शिव मंदिर के लिए कितने पैसे दिए। इतने सारे शहर के अंदर सीमेंट के रोड बने। कोई बोलता होगा कि ये हम लोगों ने फंड्स लाए, बिल्कुल गलत है। 90% कंट्रीब्यूशन हमारे खासदार साहब की है। ये सब बातों को ध्यान पे रखते हुए, शहर के विकास को ध्यान पे रखते हुए, फंड्स को ध्यान पे रखते हुए, सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान पे रखते हुए, हम लोग सिंधी लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में है। आज उल्लासनगर की पॉपुलेशन वो पहले जैसी नहीं रही है। जो पहले 80-90% सिंधीज रहते थे, आज हम लोग 35% पे आए। आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सिंधी, सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है सिंधीज, मगर फिर भी हम लोग माइनॉरिटी में है। हमको सेफ्टी और सिक्योरिटी भी चाहिए। ये सब बातों को ध्यान पे रखते हुए मैंने शिवसेना को ज्वाइन किया है। और शहर का विकास मुझे लगता नहीं है, गारंटी से बोल सकता हूँ। खड्डों का शहर हो गया यार, ऐसा चलता है क्या? इतने साल लोगों ने और पार्टीज को अपना समर्थन दिया और पावर में लाया, मगर हम लोग तो वहीं के वहीं और पीछे हटते जा रहे हैं। मैं अभी किसी को भी शहर छोड़ने के लिए
कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। शहर छोड़ने का कारण क्या है, वो जो भी कारण है वो सब फैसिलिटीज मैं शहर में देने वाला हूँ। रोडों की हालत जो आज है, दिवाली कैसे गई हमारी, गणपति विसर्जन कैसे गए, बाकी त्योहार कैसे गए, आप लोगों के आंखों के सामने है। सर आपने सब अगली लेकिन एजुकेशन को लेकर अभी तक आपकी तरफ से कुछ भी नहीं। मेरा बोलना बंद नहीं हुआ है यार। आई विल कम ऑन दी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बात करूंगा, एजुकेशन के ऊपर भी बात करूंगा, हेल्थ के ऊपर भी बात करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दिया, कोई बात नहीं है। हेल्थ के ऊपर पहले मैं बात करना चाहूंगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं। सवेरे 8 बजे से रात को 12 बजे तक 16 घंटे होते हैं। जितने 16 घंटे में डेथ होती है, मौत होते हैं, उससे डबल 8 घंटे में रात को 12 बजे से सवेरे 8 बजे तक डेथ होती है। मैं वो कारण क्या है उसका, 16 घंटे में 50 समझो लोग मरते हैं और 8 घंटे में 100 से ज्यादा लोग मरते हैं। उसका रीजन क्या है? आई एम कमिंग ऑन दी हेल्थ, हाँ, एजुकेशन पे भी आ रहा हूं मैं। उसका कारण ये है, लोगों को नाइट में कैसे मदद मिले। एक गरीब आदमी है जिसका बच्चा बहुत सीरियस है, 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का है, या घर में कोई सदस्य बंद है, बीमार है, सीरियस है। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, कहाँ रात को वो डॉक्टर को ढूंढेगा, कहाँ कौन सी हॉस्पिटल में जाएगा। ये सब बातों को ध्यान पे रखते हुए मैंने खासदार साहब से शिवसेना की जो हेड ऑफिस है गोल मैदान पे, जिसको खासदार ऑफिस भी बोलते हैं, वो ऑफिस मैंने टेक ओवर किए है। कालानी महल की जो ऑफिस है वो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ गोल मैदान पे, लोगों के बीच में। वहाँ से वो सर्विस देने वाला हूँ। रात को 4 डॉक्टर्स एमडी बीएमएसएस आई मीन डॉक्टर्स जो है स्पेशलाइज, उनको मैं 4 डॉक्टर्स को रखने वाला हूँ, 4 एम्बुलेंस रखने वाला हूँ। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सवेरे 8 बजे तक किसी का भी हेल्पलाइन पे फोन आया तो हमारा डॉक्टर उसके घर पे 10 मिनट में पहुंचेगा, फ्री ऑफ चार्ज। ट्रीटमेंट उसको घर पे मिलेगी फ्री ऑफ चार्ज। अगर वो सीरियस है तो 10 मिनट में एम्बुलेंस वहाँ पहुंचेगी और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा और उसको ट्रीटमेंट चालू करवाया जाएगा। ये एक सबसे बड़ी सौगात हम एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना से ली हुई है। मैं रात को अभी किसी को मरने नहीं दूंगा, दिन में तो ठीक है। और खास करके गोर गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, जिन लोगों को रात को बड़ी परेशानी होती है, शाहूकार लोग हमारे जैसे कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, डॉक्टर्स मिल जाते हैं, मगर हाउ अबाउट दी गरीब लोग, हाउ अबाउट दी मिडिल क्लास पर्सन जो 5,000, 25,000, 30,000 रुपया महीने का कमाते हैं, उनके लिए क्या है? तो ये एक सर्विस मैं देने वाला हूँ इस शहर को। और रही बात एजुकेशन, एजुकेशन एक अधिकार है, हमारे शहर के लोगों का, बच्चों का अधिकार है। उसमें डिजिटलाइज आपको बिल्डिंग्स मिलेगी, कॉरपोरेशंस के हमारे बहुत सारे लैंड है, स्कूल्स है, वो सबको इम्प्रूव किया जाएगा और लोगों को अच्छी एजुकेशन केजरीवाल साहब दे सकता है यार। मैं तो उससे सीनियर हूँ, मैं ज्ञान रखता हूँ, नॉलेज रखता हूँ। हम एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देंगे। रही बात लॉ एंड ऑर्डर, आज ड्रग्स का क्या चल रहा है, बच्चों का फ्यूचर क्या है, मुझे बताइए ना। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के इसमें हैबिचुअल हो गए हैं, गर्दूले चारों तरफ घूम रहे हैं। किसका काम है ये, किसका काम है? ऐसे गर्दूलों को कंट्रोल में लाना, ड्रग्स के धंधे के ऊपर बंद करवाना। बच्चों का फ्यूचर हमारा पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है बिकॉज ऑफ ड्रग्स। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करूंगा, चाहे वो कुमार आयलानी हो या कोई भी हो, मैं खिलाफ बात नहीं करूंगा, मगर जवाबदारी इलेक्टेड लोगों की है। और मैं 4 साल से इस शहर में आया हूं, मेरे एक एक कोने के ऊपर मेरी नज़र है, कहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। लोग बात करते हैं सीमेंट रोडों की,
लोग बात करते हैं सीमेंट रोडों की, पप्पू को सीमेंट रोडों से खाली जोड़ा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीमेंट के रोड तो बने थे, बॉम्बे कारपोरेशन वाले हमसे टेक्नोलॉजी लेके गए और सीमेंट रोड वहाँ पर चालू किया और पूरे महाराष्ट्र में आज वो सीमेंट रोड चालू है। वो ज़माना था जब मैंने टेक ओवर किया था, तब MACB के पोल्स के ऊपर छोटे छोटे दिए जलते थे, बल्ब जिसको बोलते हैं। सोडियम वेपर मैंने लाया, स्ट्रीट लाइट्स मैंने लाई, पानी लोग लाइन में भरते थे, लाइन में खड़े रह के, हमारी लेडीज लाइन में खड़े रह के नल से पानी भरते थे, घर तक पानी पहुंचाना मैंने लाया। और रात को कोई भूखा नहीं सोए, मंदिर मस्जिद, वहाँ मंदिर और गुरुद्वारों में लंगर चालू करवाया ताकि कोई भी भूखा नहीं सोए। इस तरह के मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि बेरोजगारी, पूरे वो जमाने में 85 में बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान का प्रॉब्लम था, मगर हमारे शहर में बेरोजगार कोई भी आदमी नहीं था। उसका कारण हमने कारपोरेशन से, नगर पालिका वो टाइम पे थी, हमने उनको NOCs दी, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। हमारे शहर में कोई भी बेरोजगार नहीं था मेरे टाइम पे। आज फिर वही वापस बेरोजगारी का सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में चालू है। ये मेरी सोच थी। अच्छा, मैंने कोई मेहरबानी की है? लोग बोलते हैं पप्पू कालानी को क्रेडिट देते हैं, मैं क्रेडिट के बिल्कुल काबिल नहीं। ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया था। आज भी मैं बोलता हूँ, आप लोग मुझे सत्ता दीजिए, आपको शहर बदला हुआ दिखेगा। शहर से एक आदमी भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, ये पप्पू कालानी का वादा है। शहर में 1 साल के अंदर बारिश से पहले, आप सत्ता दो, बारिश से पहले एक खड्डा दिखाना आप शहर के अंदर, मान जाऊंगा। हम लोग ये 5 नंबर का जहाँ बैठे हुए हैं, रोड मुझे याद है, हमारे कारपोरेटर्स बैठे थे, इनके घर से भी थे, कन्हैयालाल माखीजा था, डॉक्टर अगीचा था, रात को बैठे हुए थे, बोलना नहीं चाहिए, ड्रिंक्स कर रहे थे। और वो टाइम पे डॉक्टर अगीचा ने कहा, यार ये कैसे चलेगा इस तरह का रोड। तो वहीं बैठे बैठे मैंने कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया कि सवेरे से काम चालू होना चाहिए, और ये सीमेंट ब्लॉक रोड रात में बना। और बारिश के टाइम पे क्या बोलते, तालपत्री लगा के भी हम लोगों ने काम चालू रखा, मगर काम चालू रखा तो मैंने बारिश के टाइम पे। आज क्या चल रहा है शहर के, हर शहर की एरिया में आप देखेंगे ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। सोच तो होनी चाहिए ना। मुझे नहीं लगता है कि, माफ करना, कुछ हमारे लोग भी बैठे हुए, उनका चलता होगा या नहीं, एक सोच होनी चाहिए। मेट्रो ट्रेन क्या है, एक सोच है। बुलेट ट्रेन क्या है, एक सोच है। मेरे पास सोच है। मैंने जेल के अंदर टाइम ऐसे वेस्ट नहीं किया, शहर के लिए बहुत कुछ सोचा है और मैं वो इम्प्लीमेंट करूंगा, प्रोवाइडेड लोगों ने मुझे सत्ता दी तो। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।